ਮੋਗਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਘੱਟ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ, ਖਰਚਾ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਹੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰੁਝਾਨ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ 1.5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ सुनो। देखिए सर, मैं बताना चाहता हूँ, पंजाब में जो कुदरती हमारे स्रोत हैं, जैसे पानी है, हवा, थोड़ा उसकी जैसे पानी थोड़ा पंजाब का लेवल नीचे जा रहा है, तो उसकी वजह से बहुत सारे, क्योंकि हमारे जहाँ जोना मतलब जो धान की खेती होती है और कनक होती है ज़्यादा, तो उसकी वजह से जो हमारा नीचे का पानी बहुत नीचे जा रहा था। तो ये जो मूंगफली है, इसको हम बारिश से भी उगा सकते हैं, 2 से 3 इसको पानी चाहिए। तो बेसिकली जो मैं कहना चाहता हूँ, मुझे मूंगफली पानी के लिए, और जो इस पे लेबर बिल्कुल नहीं आती, और इसके जो फ़ायदे हैं सेहत के लिए भी, क्योंकि ये बहुत अच्छा तेल है, इसमें जो फैटी एसिड होते हैं जो शरीर के लिए ज़रूरी है, वो हमारे हार्ट के लिए अच्छे हैं, बहुत सारे कंटेंट अच्छा है इसमें। और इसको गरीबों के जैसे बादाम बोलते हैं जो, क्योंकि उससे सस्ती है, तो इसमें वैल्यू ज़्यादा है उसकी सेहत के लिए। तो और इसके दूसरी बात ये है, इसमें लेबर बिल्कुल नहीं लगती है। इनकम की बात की जाए तो इनकम इसमें कितनी है दूसरी फसलों से? इनकम वैरायटी पे डिपेंड करता है। अच्छी वैरायटियाँ हैं सर, 12 से 13 क्विंटल तक अच्छी वैरायटी निकल जाती है। और जैसे अभी हमारे पंजाब में लोग लोहड़ी पे भी बहुत मूंगफली की डिमांड होती है, सर्दियों में भी, तो तब ये 150 से 200 रुपये किलो बिकती है। तो अगर हम 12-13 क्विंटल के देखें तो मुझे लगता है 1,20,000 तक निकल सकती है। वो धान से ज़्यादा बेनिफिट है इसका? हाँ, अगर हम कुदरती तौर पे देखें, ज़मीन की सेहत देखें, वातावरण का देखें, और अपनी सेहत के लिए भी अच्छा देखना चाहते हैं, तो धान से अच्छा विकल्प बन सकता है। मैं जी आपको सर, मेरा नाम परविंदर सिंह है। परविंदर सिंह जी, कब से किसानी कर रहे हैं? सर, मैं शुरू से ही एक किसान का बेटा हूँ और शुरू से ही खेती कर रहे हैं। तो अभी आपने इस बार जो मूंगफली लगाई है, धान से कितना बेनिफिट होगा इसका? सर, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जैसे हम पिछले समय में जहाँ पे धान और गेहूं की खेती करते थे, लेकिन जब से हमने ये मूंगफली की खेती शुरू की है, तब से हमने देखा है कि जो आम किसान है उसको तो 50 से 60 हज़ार प्रति एकड़ के हिसाब से मुनाफा होता है, लेकिन हमको 1 लाख से ज़्यादा इनकम प्रति एकड़ के हिसाब से हो रही है। और ऊपर से जो धान की फसल है उसको पानी भी ज़्यादा उसके पानी की ज़रूरत भी ज़्यादा है, और पराली प्रबंधन की बहुत ज़्यादा चिंता रहती थी। लेकिन इसमें हम यूरिया खाद भी बहुत कम डाल रहे हैं, और पानी से की बहुत ज़्यादा बचत हो रही है, और इससे इनकम हमको 1 लाख से ज़्यादा प्रति एकड़ के हिसाब से इनकम हो रही है। तो दूसरे किसानों को क्या अपील करें? हम दूसरे किसानों को भी यही अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस फसल को अपनाओ और ज़्यादा इनकम का साधन बने। मैं डॉक्टर गुरप्रीत सिंह, चीफ एग्रीकल्चर अफसर मोगा। तो डॉक्टर साहब, फसली चक्कर में अभी किसान बहुत दुविधा में पड़ा हुआ है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, इनकम कम है। तो किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए आपने नई फसल जो शुरू की है मोगा जिला में, उसके बारे में क्या? सर, पंजाब सरकार का जो उपराला है किसानों की इनकम बढ़ाने का, उनका है भी डाइवर्सिफिकेशन करवाई जाए, किसानों को नई नई फसलें इंट्रोड्यूस की जाए। इस तहत ही सरकार की ओर से जो हुक्म मिला था, उससे तहत हमने एक जो नई फसल कह सकते हैं, तो ये पुरानी, लेकिन पंजाब के किसान इसे छोड़ चुके थे, वो है मूंगफली की फसल। ये फसल जो होती है, इसका जो बिजाई का समय है, ये बरानी में भी हो सकती है जहाँ पर पानी की कमी है, और वहाँ पर भी हो सकती है जहाँ पर हमारे पास पानी ज़्यादा है। मोगा ज़िले के 5 ब्लॉक हैं, और 3 जो ब्लॉक हैं वो डार्क जोन में हैं, जिनका पानी का स्तर है जो बहुत ही नीचे जा चुका है।
इस तहत हमने जो एक नई फसल मूंगफली वो इंट्रोड्यूस करने का फ़ैसला किया है। इस बार भी हमने 100 किसान जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं जो कि अपने खेतों में मूंगफली की फसल हमारी देख रेख में जो है उगाएंगे। इस फसल का जो है वो कोई भी इस पर कीटनाशक या फंजीसाइड की ज़रूरत नहीं अभी तो पड़ी हमें। तो जो भी है इसका ख़र्चा बहुत कम है। इसका जो खर्च है वो 40 से 14,000 रुपया जो इसका खर्च आता है प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसका जो बीज है जो J87 वैरायटी है पंजाब की और TJ 34A, ये 2 यूनिवर्सिटी की जो मूंगफली की वैरायटीज़ हैं। तो इसका बीज की जो लगता है वो 40 से 48 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जो बीज है वो लगाना पड़ता है। और इसके बीजने का समय है जो अभी बहार रुत की है उसका समय अभी आ रहा है, वो फरवरी के एंड तक हम बीज सकते हैं। और जो दूसरी खरीफ की फसल है उसको हम जुलाई के एंड तक भी बीज सकते हैं। और इस पर हमने जो लगाई थी उसका अभी देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया हमें जो है रिज़ल्ट प्राप्त हुआ है। इस पर हमने कोई भी स्प्रे नहीं की। और ये लेगुमिनस क्रॉप है, फलीदार फसल है। फलीदार फसल का मतलब ये होता है कि इसमें जो फली में एक छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो हवा में से नाइट्रोजन खींच के ज़मीन में जो है वो स्टोर कर देते हैं। जो अगली फसल जो हमने जो कनक या कोई भी और फसल हम लगा सकते हैं उसके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। और साथ में जो इसका प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन है 13 से 14 क्विंटल तक हमें आने की संभावना है। यदि 13 क्विंटल भी इसका जो है प्रति एकड़ निकल आए तो किसान की जो आमदन है 1 लाख से ऊपर एक सीज़न में जो है वो प्राप्त कर सकता है। धान से ज़्यादा बड़ा मुनाफा? हाँ, धान की जो हमें पारंपरिक फसल लगा रहे हैं उस पर जो है पानी की बहुत ही ज़्यादा वेस्टेज होती है, जिससे कि हमारा जो वाटर लेवल है बहुत ही ज़्यादा नीचे जा रहा है। और जो धान में है जो स्प्रे जो कीटनाशक का बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, वो टोटल खर्चा निकाल के किसान के पास तो 40-50 हज़ार मुश्किल से एक्सपोर्ट प्राइस के बाद भी बचता है। इस फसल में जो है वो 1 लाख से ऊपर कमा सकता है। और इससे एक बढ़िया बात है जो ऊपर का जो फोलिएज होता है जिसे हमें छज्जा बोलते हैं, क्योंकि मूंगफली तो ज़मीन में है। छज्जा जो गांव के जो मवेशी हैं जिनके पास बकरियां पालते हैं वो 8 से 10 हज़ार में वो भी काट के ले जाते हैं। इससे वो किसान को डबल इनकम है। फायदे जी ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਬੀਜਾਂਗੇ ਲੈ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਥੋੜਾ, ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਝੋਨੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਲੈ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਬਾਹਲਾ ਸਾਧਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੀਜਾਂਗੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਵੀ ਸਾਂਭਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਿਕ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਇਹ ਭੋਆ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਦਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ। ਇਹ ਤੇ 20-25 ਕਿਲੋ ਰੇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਲਵਾਈ ਆ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲਾਉਣਗੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਕਰੂਗੇ ਜੀ? ਫਾਇਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੂ ਜੀ। ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ? ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰਹੂ ਜੀ। ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਰਹੂ। ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਝੰਜਟ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਹਨਤ ਘੱਟ ਕਮਾਈ? ਮਿਹਨਤ ਘੱਟ ਆ ਜੀ, ਕਮਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ।